प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ है वो आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमेशा हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गधे का लक्ष्य था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वो गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसका नाम लें। उस गधे का एक मालिक था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारी बने। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने गधे से दिन रात काम करवाता। मालिक गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था जिससे उसे ज्यादा मुनाफा मिल सके। गधे को यह डर था कि कहीं वो अपने काम में असफल ना हो जाए और उसे खाने के लाले ना पड़ जाए। इस डर की वजह से वो अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे मरने के लिए एक जंगल में छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। गधा मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कुछ और जगह पर होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल के ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह है जो खुद के लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और पूरा एनर्जी दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं और अपनी काबिलियत से कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत में इस गधे की तरह अगर पछताना ना हो तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर उसी में आगे बढ़ो। एक बार हिम्मत करके हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। उससे ये गारंटी तो नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, पर यह अफसोस नहीं रहता कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। भागवत गीता का 8वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाए अथवा ये सोच लेना इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो। इस क्षण हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते या बदल नहीं सकते और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। अपने वर्तमान क्षण को नया आकार दे और अपना भविष्य बनाए। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में पछतावा या भविष्य की चिंता में बर्बाद ना करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता का 9वां उपदेश है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए।
अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखें आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग है जब वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए जब समुद्र तट तक पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा, मैं समंदर के उस पार लंका में तो जा सकता पर वापस लौटकर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान के उसकी क्षमताओं और शक्ति को याद दिलाया और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता लगा कर आए। हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा कि मैं अभी जाता और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को लेकर आता। तब जामवंत जी ने कहा कि रावण और दूसरे राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आप तो माता सीता का पता लगाकर आइए। तभी हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सिंहिका ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की मगर उनका आत्मविश्वास जरा कम नहीं हुआ और वो लंका पहुंचे। वहां कहीं राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, फिर लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आ जाता है मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वो इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। भागवत गीता का 10वां उपदेश है संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वो अपने शिष्यों को अच्छी संगत में रहने के विषय में बता रहे थे, लेकिन शिष्य उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में नजर घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरु के हाथों में थमाने को आगे बढ़ा, गुरुजी बोले, वत्स, ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई। सभी शिष्य गुरु की तरफ देखने लगे। तभी गुरुजी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने मिट्टी को अपने नाक से लगाया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत जी बोले, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतना सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते। धीरे धीरे ये इसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते, तभी मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की पास रहने के कारण
इस मिट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों, हम